एक शब्द स्ट्रेस या तनाव, इसका प्रयोग बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक दिन में कई बार बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है, परंतु जो व्यक्ति इस शब्द का उच्चारण कर रहा है, अधिकांश व्यक्तियों को इसका अर्थ मालूम नहीं होता। यदि इसका अर्थ मालूम होता या इसके संदर्भ में जानकारी होती तो इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका होता। यदि कारण मालूम हो तो उसका निवारण सहज स्वाभाविक रूप से किया जा सकता है। यदि कारण ही नहीं मालूम तो उसका निवारण करना बहुत हद तक असंभव या कठिन रहता है। अब तनाव क्या है, इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। आप सब मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं। जब इनमें से किसी उपकरण में एक साथ बहुत सारी एप्लीकेशंस खोल दी जाएं या फिर कोई ऐसी एप्लीकेशन खोल दी जाए, ऐसा सॉफ्टवेयर चला दिया जाए जो सॉफ्टवेयर उस उपकरण से को झेल नहीं सकता या उस उपकरण की इतनी क्षमता नहीं है कि वह उस सॉफ्टवेयर को या उस फाइल को अपने अंदर चला सके या वो कार्य आपको दे सके, तो उस समय या फिर बहुत सारी एप्लीकेशन छोटी छोटी एक साथ खोल दी हैं, उस समय वह उपकरण अपने कार्य करने की गति को बहुत धीमा कर देता है या फिर कुछ समय के लिए बंद कर देता है। अब उस स्थिति को हम बोलते हैं हैंग होना। यह कंप्यूटर, लैपटॉप या कंप्यूटर हैंग हो रहा है। अब ठीक यही स्थिति हमारे मस्तिष्क में बनती है जब हम एक साथ बहुत सारी बातों के ऊपर सोचने लग जाते हैं, एक साथ बहुत सारे विचार हमें घेर लेते हैं। उस समय मस्तिष्क अपने कार्य करने की गति को बहुत कम कर देता है, एक जगह स्थिर नहीं रह पाता और पूरे शरीर में हलचल और बेचैनी जैसी स्थितियां उत्पन्न करने लगता है। उस स्थिति को हम बोलते हैं तनाव या स्ट्रेस। जब किसी एक विचार का बहुत ज़्यादा भार पड़ने लग जाए या किसी एक बात के प्रति आप बहुत ज़्यादा सोचने लग जाएं, जब वहाँ पे ऐसी स्थिति बनती है हैंग होने की, उस स्थिति को हम बोलते हैं तनाव या स्ट्रेस। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं स्ट्रेस के, परंतु एक बहुत बड़ा कारण है हमारा वर्तमान समय में ना रहना, क्योंकि हमारा अधिकांश समय या पूरे दिन में से 24 घंटे में से बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी मात्रा में जो समय है वह या तो बीते हुए समय में निकल जाता है या आने वाले समय के लिए। हम जो सोचते हैं, हमारा मस्तिष्क जो कार्य करता है, मन जो कार्य करता है, वह या तो बीती हुई बातों को सोचता है या आने वाली बातों को, आने वाली चीज़ों के बारे में कल्पना करता है। परंतु हमारा अस्तित्व वर्तमान समय में है, इस समय, आज में, अभी में, इस क्षण में जो अभी घटित हो रहा है। जब हम वर्तमान समय में नहीं रहते, बीते हुए और आने वाले समय के, जो समय बीत गया है, बीते समय की स्मृतियाँ और आने वाले समय की कल्पना, इनमें उलझे रहते हैं। उस समय बहुत अधिक विचार हमें घेरते हैं और वर्तमान समय में जो घटित हो रहा था उससे हम अपरिचित रह जाते हैं, जिसके कारण तनाव उत्पन्न होता है, चिड़चिड़ापन, भारीपन, आलस्य, ऐसी समस्याएं भी उत्पन्न होने लगती हैं। अब इस बात को एक और उदाहरण से समझते हैं कि वर्तमान समय में किस प्रकार से हम नहीं रहते। यदि बहुत तेज़ बारिश हो रही है और आपको किसी बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है, अब आप जा नहीं पा रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही है। अब लगातार आपके मन में, मस्तिष्क में एक ही विचार चल रहा है कि बारिश रुकती तो मैं जाता या बारिश रुके तो मैं जाऊं। अब लगातार जितनी देर तक बारिश आ रही है आप यही सोचे जा रहे हैं कि बारिश रुके तो मैं जाऊं या बारिश ना आती तो मैं कार्य कर चुका होता। परंतु अब यहाँ पर बारिश ना आती, इस बात को सोचने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि बारिश आ चुकी है। और बारिश रुक जाए, उस चीज़ के ऊपर भी कार्य करने का कोई भी कारण नहीं है, क्योंकि आपके सोचने से और बारिश के रुकने का कोई भी संबंध दूर दूर तक नहीं है। तो अब आपने यहाँ पर बीते हुए समय की और आने वाले समय की स्मृति और कल्पना में घिरकर
जो वर्तमान समय में अस्तित्व था उसको खो दिया। इस समय बारिश हो रही थी, इसका आनंद लिया जा सकता था। बारिश की ध्वनि का, बारिश की बूंदों का, बारिश की सुगंध का वर्तमान समय में रहकर आनंद लिया जा सकता था, इसका लाभ उठाया जा सकता था। परमात्मा के द्वारा दिए गए कुछ आनंद के पल थे जिसको हमने सोच विचार में गंवा दिया, और उस सोच विचार का कोई भी सकारात्मक परिणाम हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो यह सारी चीज़ें हमारे दृष्टिकोण पर, हमारे सोचने विचारने के, हमारे देखने के, हमारे नज़रिए के ऊपर निर्भर करती है। हर चीज़, स्थिति, स्थान की वास्तविकता वर्तमान समय में रहकर ही पता लगाई जा सकती है। तो परमात्मा के द्वारा जितने भी आनंद के उत्सव के पल हमें दिए जा रहे हैं, प्रयास करें उनको वर्तमान समय में रहकर जिएं, उनका आनंद लें, लाभ उठाएं, अपने जीवन को सकारात्मक तरीके से और आनंदमय होकर जिएं।